बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुल प्लाजा में लगने वाली आग को एक और शॉर्ट सर्किट या हस्बे रवायत अल्लाह की मर्ज़ी कहकर हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या वाकई ये महज एक हादसा था या फिर हमारे निज़ाम की एक और खौफनाक नाकामी। नाज़रीन, ये वीडियो कराची या किसी सूबे के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक संजीदा सवाल है, क्योंकि जब इमारतें जलती हैं तो सिर्फ ईंटें नहीं जलती, इंसानी जानें, इंसाफ और रियासती साख भी जल जाती है। नाज़रीन, कुछ वाक़े के पस मंज़र की बात करते हैं। गुल प्लाजा में लगने वाली आग को बाज़ हल्के एक मामूल का हादसा करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में आतिश ज़दगी के वाक़यात अब हादसात नहीं रहे बल्कि ख़तरनाक पैटर्न बन चुके हैं, क्योंकि कभी फैक्ट्री जलती है, कभी कमर्शियल प्लाजा, कभी गोदाम और कभी कीमती जंगलात, और हर बार सरकारी बयान एक ही होता है, आग हादसाती थी। सवाल ये है कि अगर ये हादसात हैं तो बार बार एक ही नौयत की इमारतें क्यों जलती हैं। नाज़रीन, गुल प्लाजा जैसे कमर्शियल सेंटर में आग लगने के बाद चंद बुनियादी सवाल खुद ब खुद सामने आते हैं। क्या ये इमारत फायर सेफ्टी कवानीन पर पूरी उतरती थी? क्या इमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद थे? क्या फायर अलार्म सिस्टम फॉल था? अगर ये सब नहीं था तो NOC किसने जारी किया? और सबसे अहम सवाल, किन अफसरान और इंस्पेक्टर्स ने आंखें बंद करके फ़ाइलों पर दस्तखत किए? ये सिर्फ कोताही नहीं, ये एक मुनज़्ज़म खामोशी है जिसमें इंसानी जानों को कुर्बान कर दिया जाता है। नाज़रीन, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ को कमज़ोर कहना हकीकत को छुपाना है। हकीकत ये है कि ये इदारे अक्सर मफादात की नज़र हो जाते हैं। कवानीन मौजूद हैं, फ़ाइलें मुकम्मल हैं, सर्टिफिकेट जारी हैं, मगर सब कुछ सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स रिश्वत के एवज मिलते हैं, गैर कानूनी फ्लोर्स रेगुलर्स हो जाते हैं और इंस्पेक्टर्स करोड़पति बन जाते हैं, जबकि आम शहरी अपनी जान से सब कीमत अदा करता है। नाज़रीन, ये भी एक खुला राज है कि कुछ आतिश ज़दगियाँ फ़ायदेमंद साबित होती हैं, कहीं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, कहीं किराएदारों को निकालने के लिए और कहीं पुरानी इमारत गिराने या ज़मीन की कीमत बढ़ाने के लिए। आग हादसाती तौर पर भड़क उठती है, लेकिन अफसोस के इन पहलुओं पर कभी संजीदा और गैर जानिबदार तफ्तीश नहीं हुई। तो इस सब का हल क्या है कि ऐसे वाक़यात की तफ्तीश सिर्फ पुलिस रिपोर्ट या फायर ब्रिगेड के बयान तक महदूद नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि इंटेलिजेंस इदारे माली और इंतज़ामी रवाबित की छानबीन करें, इंस्पेक्टर और अफसरान के एहसास और तर्ज़ ज़िंदगी चेक हों, इंश्योरेंस क्लेम की आज़ाद तहकीकात हों, अदालती निगरानी में खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन कायम हो जो सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाए। नाज़रीन, जब हर आग को हादसा कहकर दफन कर दिया जाता है तो सिर्फ फाइलें नहीं दफन होती, इंसाफ, इंसानी जानों की कदर और रियासती साख भी राख हो जाती है। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, असल सवाल ये है कि हम सच जानना क्यों नहीं चाहते। गुल प्लाजा की आतिश ज़दगी कराची या किसी सूबे का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के निज़ाम का जलता हुआ चेहरा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल यही आग किसी और शहर, किसी और प्लाजा और किसी और इंसानी अलमिया की सूरत में हमारे दरवाजे पर होगी।